हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नरेंद्र कौशिक आपके अपने YouTube चैनल कौशिक संस्कृत एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा हम पहले वाले वीडियो में चर्चा करे थे अनुस्वार पूर्वसवर्ण संधि के बारे में, यदि आज कोई भी विद्यार्थी या कोई भी परीक्षार्थी वो पहला वीडियो देख रहा है तो वो इससे पहले वाला वीडियो जरूर देखें ताकि उसको बेहतरीन तरीके से समझ में आ सके कि कौन सी संधि है। और वैसे मैं तो बार बार कह रहा हूँ आपको कि पहले वीडियो से जाकर के देखें आप, ताकि आपको पूरा का पूरा है वो समझ में आ जाएगा कि कौन सी संधि किस तरीके से है, कौन सा वर्ण किस तरीके से, पूरा का पूरा देखें पहले वीडियो से लेकर के लास्ट वीडियो तक। तो चलो आगे चलते हैं, जुड़ते हैं हम अपनी निरंतरता के साथ में। कल सूत्र लिखाया था मैंने, अनुस्वार पूर्वसवर्ण संधि का सूत्र लिखाया था कल मैंने आपको। सूत्र क्या लिखाया था, यदि पहले वाला वीडियो देखे तो उसमें सभी को पता ही लगभग सूत्र था अपने पास में, यरो नुनासिके नुनासिको वा, नुनासिको, यरो नुनासिके नुनासिको वा। ये जो कल मैंने आप लोगों को एक सूत्र बताया था, यरो नुनासिके नुनासिको वा, इसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि यदि पदांत यर है अपने पास में, क्या है पदांत यर, क्या है पदांत यर है, और उसके बाद में अनुनासिक, पदांत यर के बाद में क्या हो, अनुनासिक वर्ण हो, क्या हो, अनुनासिक वर्ण। देखो अनुनासिक और अनुस्वार में क्या अंतर है, क्योंकि अनुस्वार है वो उसका भी उच्चारण स्थान क्या है, नासिका है, और अनुनासिक है उसका भी उच्चारण स्थान क्या है, नासिका है। ठीक है, लेकिन अपने को क्या करना है, क्योंकि अपने को जो दो सूत्र मिले थे, एक सूत्र तो मिला था मौनुस्वार है और दूसरा सूत्र था वो मिला था अपने को नश्चा पदांतस्य झलि, यानी वो दो ही सूत्र अपने आप में ये बता रहे थे कि मैं का अनुस्वार होता है या फिर न का अनुस्वार होता है। ठीक है दोस्तों, तो यानी अनुनासिक यानी यहाँ पे क्या होगा, प्रत्येक वर्ग का क्या होगा, पंचम वर्ण होगा, क्या होगा, प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण। अब देखो यर क्या है अपने आप में, देखो यर कौन कौन से वर्ण होते हैं, तो यर के लिए मैंने आपको बताया था कि यर हो गए अपने पास में य, व, र और ल। देखो ये मैं पूरे लिखता हूं क्योंकि अपने पास में जो माहेश्वर सूत्र है उनमें ये वर्ण अपने आप में क्या है, पूर्ण वर्ण है माहेश्वर सूत्रों के अंदर। लेकिन वैसे जो भी व्यंजन वर्ण होता है वो क्या होता है, अपने आप में हलंत वर्ण होता है। तो य, व, र, ल। इसके बाद में अपने पास में आ गया प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण आ गया, प्रत्येक वर्ग का चतुर्थ वर्ण आ गया, प्रत्येक वर्ग का तृतीय वर्ण आ गया, प्रत्येक वर्ग का द्वितीय आ गया, प्रत्येक वर्ण का प्रथम आ गया। और इसके बाद में अपने पास में आ गया तालव्य से, मूर्धन्य से और दंतव्य से। ये इतने जो वर्ण है वो किसमें आते हैं, यर प्रत्याहार में आते हैं। किसमें आते हैं, यर प्रत्याहार में आते हैं। और इसके बाद में यदि अपने को किसी वर्ग का क्या मिल गया, पंचम वर्ण मिल गया, क्या मिल गया, किसी भी वर्ग का, ये कोई जरूरी नहीं है कि इसी वर्ग का हो, किसी भी वर्ग का यदि पंचम वर्ण मिल गया तो अपने को करना क्या है, ये जो वर्ण है जिस वर्ग का है उस वर्ग का हम पंचम वर्ण बनाएंगे। देखो परसवर्ण और पूर्वसवर्ण में क्या अंतर है। परसवर्ण संधि थी उसमें अपने पास में क्या था, परसवर्ण संधि में हम आगे वाला जो वर्ण था उसका पंचम वर्ण बना रहे थे। जैसे हमने बनाया था अम जोड़ कह, ये बनाया था हमने अम जोड़ कह, तो यानी हमने क्या किया था, इस कह को देख करके इस अनुनासिक या अनुस्वार वर्ण के स्थान पे हमने क्या बनाया था, क्या बनाया था, इसमें हमने आगे वाले वर्ण का हमने क्या बनाया था, पंचम वर्ण बनाया था। यानी ये स्थिति तो अपने पास में परसवर्ण की थी, यानी बाद वाले वर्ण का, यहाँ पे क्या है, पूर्वसवर्ण यानी पहले वाले वर्ण का। आगे ये समझे। अब हमें करना क्या है, इस वर्ग का अपने को पंचम वर्ण बनाना है। जैसे उदाहरण के तौर पे देखिए, हम अपने पास में उदाहरण है, जैसे जगत जोड़े नाथ है, जगत जोड़े नाथ है, क्या बनेगा। अब देखो यहाँ पे अपने पास में क्या है, यर प्रत्याहार का वर्ण है क्योंकि ये वर्ग का प्रथम वर्ण ही है, समझ रहे हो। इसके बाद में अपने पास में क्या है, न है वो अनुनासिक वर्ण है। तो अब अपने को करना क्या है, इसको भी अपने को क्या करना है, अनुनासिक वर्ण करना है। इसको जब अनुनासिक वर्ण करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, जगन्नाथ है। क्या हो जाएगा, ये जगन्नाथ है। क्या हो जाएगा, जगन्नाथ है। ये है अपने आप में अनुनासिक पूर्व सवर्ण, अनुनासिक पूर्व सवर्ण, अनुनासिक पूर्व सवर्ण क्या बन जाएगा, जगन्नाथ है। इसी तरीके से अपने पास में और भी हो सकता है, जैसे वाग जोड़े मयम, अपने आप में क्या बनेगा दोस्तों, ये वांगमयम। क्या बनेगा, वांगमयम।
मयम, वांग्मयम। इसी तरीके से और भी उदाहरण अपने पास में, जैसे उदाहरण आ गया अपने पास में प्राक जोड़ मुख है, प्राक जोड़ मुख है, क्या बनेगा? प्रांग मुख है, प्रांग मुख है, प्रांग मुख है। इसी तरीके से अपने पास में और भी जोड़ बन सकता है, जैसे उद जोड़ मुख है, क्या बन जाएगा? उन्मुख है। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आपको बेहतरीन तरीके से ये चीजें समझ में आ गई होगी। यदि आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट रखना चाहो तो स्क्रीनशॉट रख सकते हो, क्योंकि जो भी अपने को अच्छी तरीके से, पहली बात तो ये अपने को अच्छी तरीके से समझना है। यदि समझ में आ जाएगी तो वो चीजें अपने आप में क्या हो जाएगी? स्थिर हो जाएगी। अपने को बार बार वो चीजें नहीं देखनी पड़ेगी। तो इस तरीके से हम ये जो जितने भी उदाहरण बनते हैं वो बना सकते हैं। और भी उदाहरण जैसे है तत् जोड़ मात्रा बन जाएगा, जगत जोड़ मोहिनी बन जाएगा। इसी तरीके से और भी है वाग जोड़ निपुण है बन जाएगा। ये अपने आप में क्या होगा? अनुनासिक पूर्वसवर्ण होगा। अब देखो अनुनासिक पूर्वसवर्ण है वो तो ठीक है, अब इसके साथ में एक और है जो विशेष नियम है कि यदि अपने पास में तय और दय, तय और दय, इनसे पहले क्या आ जाए? री आ जाए। क्या आ जाए? री आ जाए। तय दय से पहले क्या आ जाए? री आ जाए। और इसके बाद में यदि अपने पास में अनुनासिक वर्ण है, क्या है? अनुनासिक वर्ण है, तो वहां पे अपने को करना क्या है? तय और दय के स्थान पे अपने को करना क्या है? अनय करना है। क्या करना है? अनय करना है। जैसे मृत जोड़ मय है, क्या बन जाएगा अपने आप में? मृण्मय। क्या बन जाएगा? मृण्मय। यानी ये विशेष नियम है। तो यदि अपने को क्या है कि यदि ऐसा उदाहरण आ जाए अपने को कि मृतमय मृण्मय में संधि विच्छेद कौन सा है, तो देखो वहां पे मृत नहीं करना, वहां पे क्या करना? अपने को मृत करना है। ये विशेष नियम है। कोई सूत्र तो वो था, वो तो मेरे को याद नहीं आ रहा, लेकिन अपने को ध्यान क्या रखना है? मृत जोड़ मय बराबर क्या बनेगा? मृण्मय। क्यों? क्योंकि यदि तय और दय से पहले री होगा और आगे अनुनासिक वर्ण होगा तो वो अपने आप में क्या होगा? मृण्मय बनेगा। ठीक है, तो लिख सकते हो और स्क्रीनशॉट भी रख सकते हो दोस्तों। लिख लिया होगा शायद, आशा करता हूं आप लोगों ने लिख लिया है। चलो अब अपने पास में ये तो था, इसके अलावा अपने पास में इसी से संबंधित अनुनासिक पूर्वसवर्ण है। ऐसा ही अनुनासिक तो नहीं है, वो अपने आप में क्या है? पूर्वसवर्ण है। उसका सूत्र है उदस्था स्तंभो पूर्वस्य। क्या है वो? उदस्था स्तंभो पूर्वस्य। देखो रीड के बेस के लिए वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी बीच बीच में आपको अवगत करवाना चाहता हूं कि उदस्था स्तंभो पूर्वस्य है वो क्या कहते हैं? उद उपसर्ग के बाद में यदि स्था आता है, स्तंभ आता है, स्तंभनम आता है, ये शब्द आते हैं तो अपने को करना क्या है? जो उद प्लस स्तंभ होता है, जो स होता है, उस स का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। इतने आपके रीड के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी बता देता हूं। जैसे अपने पास में आ गया उद जोड़ स्थानम, उद जोड़ स्थानम, यानी ये अपने आप में पूर्वसवर्ण संधि है। उद जोड़ स्थानम है, तो वहां पे क्या अपने पास में कि ये जो स है, दंतव्य स, इस दंतव्य स को क्या कर देते हैं? हम लुप्त कर देते हैं। तो अपने पास में ये अब शब्द क्या बन गया? उद जोड़ थानम हो गया। जब इसको साथ में लिखेंगे तब ये बनेगा उत्थानम। क्या बनेगा? उत्थानम। तो ये पूर्वसवर्ण का ही भेद है। रीड के बेस के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, इसलिए मैं नहीं करवा रहा हूं आपको। फिर भी यदि ऐसा कुछ किसी के मन में शंका है कि बहुत ज्यादा छोड़ रहे हैं, इसीलिए ये बता रहा था मैंने आपको कि उदस्था स्तंभो पूर्व से क्या है? उद जोड़ स्थानम या उद जोड़ स्तंभम या उद जोड़ स्तंभनम, ये शब्द आते हैं तो वहां से अपने को स को क्या करना है? लुप्त करना है। इसके बाद में एक अपने पास में और है पूर्वसवर्ण का, ये वो क्या है अपने आप में? देखो दोस्तों, सूत्र अपने पास में सूत्र अपने पास में दोस्तों देखो, जयो होन्यत्रस्याम, जयो होन्यत्रस्याम, जयो
यो होनत रसम, ये सूत्र अपने आप में ये भी पूर्व सवर्ण संधि है, अनुनासिक पूर्व सवर्ण नहीं है, ये पूर्व सवर्ण संधि है। देखो अब आपको एक चीज से और अवगत करवाना चाहता हूं आप लोगों को कि ये जो नियम है ये है वैकल्पिक। क्या है ये? वैकल्पिक, यानी इसको हम मान सकते हैं या नहीं मान सकते, लेकिन अपने पास में तो क्या है, पेपर होगा अपने सामने, तो वहां पे अपना नियम है वो नहीं चलेगा, हम ऐसे लिख नहीं सकते कि हम नहीं मानेंगे। वहां तो अपने को क्या है, पेपर के अनुसार जो नियम बनता है उसी के अनुसार अपने को करना है, वहां पे नहीं मान सकते। वैसे ये क्या है, अपने आप में वैकल्पिक नियम है। चलो अब इसको समझते हैं ये क्या है। बहुत ही इजी है, केवल आपको समझना है, ध्यान लगाना है निरंतरता के साथ में, पूरा का पूरा वीडियो देखते हुए। देखो क्या कहता है अपने पास में कि यदि झय प्रत्याहार का वर्ण है, किसका? झय प्रत्याहार का वर्ण है, और इस झय प्रत्याहार के वर्ण के बाद में यदि है आ जाए, क्या आ जाए? है आ जाए। क्या आ जाए? है आ जाए। यदि झय प्रत्याहार के वर्ण के बाद में क्या आ जाए? है आ जाए। वापस रिपीट कर देता हूं, इधर क्या होगा? झय प्रत्याहार का वर्ण होगा, आगे क्या होगा? है होगा। आ रही है समझ में? अब अपने को करना क्या है, पहले तो ये समझना है कि झय प्रत्याहार में वर्ण कौन कौन से आते हैं। तो यदि किसी को आते हैं तो वो तो जल्दी ही समझ जाएगा, यदि नहीं आते हैं तो थोड़ा सा दिमाग के ऊपर जोर लगाओ, क्योंकि अभी भी बहुत दोस्तों की ये शिकायतें आ रही है कि सर हमारे समझ में नहीं आ रहा। तो आप जो ये कह रहे हो कि हमारे समझ में नहीं आ रहा था, मैं तो उनको अवगत करवाना चाहता हूं कि आप लोग हैं वो वास्तविक तौर पे तैयारी कर ही नहीं रहे हैं। यदि जो बंदा तैयारी करता है तो उसको जरूर समझ में आता है, ऐसी कोई चीज नहीं है कि उसको समझ में नहीं आई, ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो उसको समझ में नहीं आई। बहुत सारे कहते हैं हमारे सब्जेक्ट नहीं रहा, तो आपके सब्जेक्ट सभी सब्जेक्ट नहीं होते, जो कंपटीशन देते हैं वो सभी सब्जेक्ट आपके नहीं होते, उनके लिए आपको तैयारी करनी ही पड़ती है। अपने सब्जेक्ट में तो सभी लोग होते ही हैं परफेक्ट, दूसरे सब्जेक्ट में जो आगे निकलेगा वही होगा। तो यहाँ आपको तैयारी करनी पड़ेगी, समझना भी पड़ेगा और जुड़ना भी पड़ेगा, तभी आप लोग सक्सेस होगे, अन्यथा आप छोड़ दो, तैयारी करना है छोड़ दो। यदि मन में ये बैठ गई आप लोगों के कि हमसे नहीं हो पाएगा तो आप तैयारी छोड़ दो। देखो झय में कौन कौन से बनाते हैं, मैंने आप लोगों को बताया था, एक तो होता है अपने पास में झय में चौथा वर्ण, एक होता है अपने पास में तीसरा वर्ण, एक होता है अपने पास में दूसरा वर्ण, एक होता है अपने पास में पहला वर्ण। अब देखो इनको निकालना भी बता देता हूं आपको। देखो सूत्र अपने पास में कौन सा है? झपय। सूत्र कौन सा था? झपय। और ये वाला जो लास्ट सूत्र वो क्या है? कहपय। क्या है वो? कहपय। तो देखो इससे पहले अपने पास में प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण है और यहाँ पे अपने पास में वर्ग का क्या है? चौथा वर्ण। ये मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि अपने जो माहेश्वर सूत्र है उन माहेश्वर सूत्रों के अंदर जो काउंटिंग है जो उल्टी चलती है कि पहले प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण आएगा, उसके बाद में प्रत्येक वर्ग का चौथा आएगा। तो अब यहाँ पे अपने पास में चौथा वर्ण आ रहा है तो इसके बाद क्या आएगा? तीसरा आएगा, दूसरा आएगा और पहला आएगा। यानी कहने का तात्पर्य प्रत्येक वर्ग का 1 2 3 4 5 है और उसके बाद में क्या है? है। क्या है? उसके बाद में है। यानी 1 2 3 4 के बाद में यदि अपने पास में क्या आ गया? है आ गया। तो इस है के स्थान पर विकल्प से, किससे? विकल्प से, है के स्थान पर जो ये वर्ग है उसी वर्ग का चतुर्थ वर्ण बना देते हैं। आई कुछ बात समझ में? नहीं आई। चलो वापस करते हैं। यानी प्रत्येक वर्ग के 1 2 3 4 वर्ण है, उसके बाद में यदि है आ रहा है तो विकल्प से हम क्या करेंगे? इस है के स्थान पर ये जो वर्ग है इस वर्ग का क्या करेंगे? हम चतुर्थ वर्ण बना देते हैं। जैसे अपने पास में उदाहरण है वाक जोड़ हरिही। उदाहरण क्या अपने पास में? वाक जोड़ हरिही। देखो बहुत ही इजी है। पहले तो ये देखो इसमें कोई और भी संधि बनती है क्या? पहले तो ये देखना अपने को और कोई संधि बनती है क्या? बनती है। कौन सी संधि बनती है? वो संधि बनती है अपने पास में जस्त्व। जस्त्व संधि बनती है तो ये अपने आप में क्या हो गया? वाग जोड़ हरि हो गया। आगे बात समझे? वाग जोड़ हरि। अब देखो ये रूल लागू होता है क्या यहाँ पे? पहला दूसरा तीसरा चौथा वर्ण में से है अपने पास, आगे क्या है? तो अब हमें इसको क्या कर सकते हैं? अब हम कर सकते हैं इसको, यानी ये जो है इस है के स्थान पर इस वर्ग का चतुर्थ वर्ण करेंगे। तो ये कौन सा वर्ग है? गय किस वर्ग में आता है? कै वर्ग में आता है। किस वर्ग में आता है? कै वर्ग में। तो अब अपने पास में देखो वा गय, आगे क्या है के स्थान पे क्या कर दिया? घय, और आगे क्या है? री। तो जो संयुक्त पद बनेगा वो क्या बनेगा? वा घय री। ये इसलिए बताना चाहता हूं दोस्तों, दोनों उदाहरण दोनों ही अपने पास में सही है। यदि ये है तो भी सही है
और यदि ये है तो भी सही है, दोनों सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। लेकिन समस्या कहां पे आती है अपने को, वो अवगत कराना चाहता हूं आपको कि समस्या अपने पास में वो आती है कि अपने पास में उदाहरण दिया हुआ आ गया ये, और इसका पूछ लिया संधि विच्छेद। इसका क्या पूछ लिया? संधि विच्छेद। कौन से का? वाघरी। यदि वाघरी ही का आपने वो संधि विच्छेद पूछ लिया तो हम करते क्या है? वाघ जोड़ घरी करते हैं। क्या करते हैं? वाघ जोड़ घरी। यानी ये क्या होता है? ये रटने के कारण होता है। किस कारण होता है? ये रटने कारण। आप रटो नहीं, आप समझो कि यदि अपने पास में वाघ हरी का जो संधि विच्छेद पूछा तो कौन सा होगा? वाघ जोड़ हरी होगा। और यदि वाघ हरी का पूछा तो भी कौन सा होगा? वाघ हरी। गलती हम वहां पे करते हैं, यहाँ पे अपने को संधि का नाम बहुत ही कम चांस होते हैं कि संधि का नाम पूछे। यहाँ पर संधि का नाम नहीं पूछते। यहाँ पर क्या पूछते हैं? अपने को सीधा पूछते हैं। ठीक है। इसके बाद में और भी उदाहरण अपने पास में, जैसे आ गया अपने पास में पत जोड़ हति ही। पत जोड़ हति ही। अब ये आ गया अपने आप में। देखो यहाँ पे क्या है? तय, और आगे क्या है? तो पहला तो अपने को तीसरा बनाने का पड़ेगा। आगे है के स्थान पे उस पर का क्या हो गया? ध हो गया। आगे क्या है? ति। जब इसको संयुक्त करेंगे तो क्या बनेगा? पद्धति। पद्धति। यानी उदाहरण तो ये भी सही है और ये भी सही है, लेकिन अपने को वही ध्यान रखना है कि दोनों के स्थान पे अपने पास में यही होगा। इसके बाद में आगे क्या है अपने पास में? जैसे उदाहरण आ गया एच जोड़ ह्रस्व। एच जोड़ ह्रस्व। ये क्या बनेगा? ये अपने आप में बनेगा, देखो दोस्तों, एज ह्रस्व। एच ह्रस्व। तो आशा करता हूं आपको कि बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। लिखना चाहो तो लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कौन सा तरीका अपने आप के लिए महत्वपूर्ण मानते हो। तो कुछ भी करो, आप अपना तरीका है जो भी वो तरीका मान सकते हो। अब अपने पास में आगे वाली जो संधि है वो संधि अपने पास में कौन सी है? वो है तुकागम। कौन सी संधि है अपने पास में आगे वाली? तुकागम। कौन सी संधि है? तुकागम। और तुकागम संधि है उसका सूत्र अपने पास में कौन सा है? छेचय। कौन सा सूत्र है? छेचय। तो इस छेचय की चर्चा हम दोस्तों कल करेंगे आगे वाले वीडियो में। यहां तक हमने पढ़ लिया है। आशा करता हूं और विश्वास भी है मेरे मन में कि आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा है और आप अपनी सफलता की ओर निश्चित रूप से अग्रसर हो रहे हो। आपका जो टारगेट है 30 में से 28, 29, 27 जो भी नंबर है, मेरे को विश्वास है कि आप उसकी ओर अग्रसर हो रहे हो यदि समझ रहे हो तो। अरे यदि अपने आप में ही कोताही बरत रहे हो, अपने आप में ढील बरत रहे हो, तो उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं ये नहीं कहता कि मैं ही परिपूर्ण हूं। आपको पढ़ना है, कहीं से भी पढ़ो, आपको पढ़ना है। मैं तो मेरी तरफ से हेल्प कर रहा हूं। आपको पढ़ना है। यदि मेरे वीडियो अच्छे नहीं लगे तो किसी दूसरे के देखो, कोचिंग की सहायता लो, कहीं पर भी जाओ, बुक की सहायता लो, लेकिन आप तैयारी करो। ये नहीं है कि यहीं पे बैठे रहना है। तैयारी करो तभी सक्सेस होगे। केवल और केवल किस्मत के सहारे नहीं होगे। किस्मत केवल 10% आपके लिए साथ दे सकती है, लेकिन 90% है वो आपको तैयारी ही काम देगी। तो तैयारी के लिए निरंतर जुड़े रहो। मैं ये नहीं कहूंगा, वापस ये नहीं कहूंगा कि आप मेरे साथ ही जुड़े रहो। यदि मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं, यदि मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है, तभी मेरे साथ में जुड़े। अन्यथा आप अपनी तैयारी के लिए मेरे प्रति जो समय है उसको वेस्ट न करें। धन्यवाद दोस्तों।